हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय समिति के बारे में, अर्थात संसदीय समितियां क्या होती हैं, इनका क्या कार्य है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, इनका गठन कौन करता है? संसद ही करती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है, आपको पता है कि संसद के पास इतने सारे क्षेत्र हैं, रक्षा क्षेत्र है, वित्त क्षेत्र है, इसके अलावा सूचना प्रसारण वाला आपको पता है क्षेत्र होता है, और अलग अलग सभी के मंत्रालय भी होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को रेगुलेट कर पाना और उनके संदर्भ में आप कानून बनाते हैं, विचार विमर्श रखते हैं, तो संसद के बर्डन को कम करने के लिए, काम के बोझ को कम करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं, उनको असिस्ट करती हैं। अर्थात संसद को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती हैं, विचार विमर्श करने में सहायता करते हैं, विधि निर्माण में, मामलों की जांच में, ये संसद की सहायता करती है। गठन मैंने आपको बताया कि संसद ही करती है इसका। अब इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य हो गए प्रकार, कितने प्रकार की होती है समितियां, वो हम देख लेते हैं। जनरली दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम तदर्थ समिति, एक को बोलते हैं स्थायी समिति। तदर्थ का मतलब होता है ये अल्पकालिक है। क्या है ये? अल्पकालिक। और ये है दीर्घकालिक, अर्थात इनको बनाने का उद्देश्य केवल विशेष प्रयोजनों को पूरा करना, मतलब विशेष प्रयोजन के संदर्भ में, और बाकी अन्य सभी मामलों में स्थायी समिति बनाई जाती है। अब जो स्थायी समितियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं हम देख लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित। स्थायी समिति, स्थायी समितियां जैसे कि मैं बताऊं आपको, वित्त से संबंधित मामलों में होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। इसके अलावा विभागों से संबंधित, जांच से संबंधित, जांच और नियंत्रण से संबंधित। इसके अलावा कई बार एक होती है जैसे दैनिक कार्य जो संसद में चलते हैं, उनसे संबंधित। और एक लास्ट में देखे तो हम सलाहकार समिति, ये क्या होती है? वित्त से संबंधित दो समितियां होती हैं, आपने नाम सुना होगा। एक होती है लोक लेखा समिति, होती तो तीन है, एक उद्यम के मामले में भी होती है लेकिन वो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लोक लेखा समिति। एक होती है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति की अगर मैं बात करूं तो इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? इसकी नियुक्ति करेंगे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यसभा के जो सभापति हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। कार्य इसका भी क्या होता है? 1 साल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है
जो कैग की रिपोर्ट है उसकी जांच करना, अर्थात कैग ने जो इस बार, कैग का काम क्या होता है, सरकार के खर्चों की जांच करना कि इस बार कितना राजस्व आया, उसमें से खर्चा कितना हुआ, किन किन क्षेत्रों में खर्चा हुआ। जैसे अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, तो रक्षा क्षेत्र में अगर हम देखें, वित्त के क्षेत्र में देखें, तो सरकार ने पिछले वर्ष में सरकार की आमदनी कितनी हुई है, जीडीपी टोटल कितनी हुई है, एनडीपी जो नेट ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है। तो वो सब चीज़ें सरकार के खर्चों की जांच करना वो होता है कैग का कार्य। तो उनकी जांच करना वो लोक लेखा समिति। ये मुख्य रूप से प्राक्कलन समिति बजट की बात करती है। सदस्य अगर मैं देखूं तो लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। एक बार और मैं बताऊं, लोक लेखा समिति आई थी 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके बाद, और 1921 में आई थी। किस में आई थी ये, 1921 में। और जो ये है ये आई थी 1950 में, जॉन मथाई की सिफारिश पर। जो पहली जो अंतरिम संसद बनी थी उसमें वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। तो ये आप समझ गए होंगे वित्त से संबंधित मामलों में। अब अगर हम देखें विभागों से संबंधित, तो आपको पता ही है बहुत सारी समितियाँ होती हैं, इतने सारे विभाग हैं सरकार के पास। जैसे कि गृह विभागों से संबंधित, जिसका मंत्रालय जो गृह विभाग है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। वित्त समिति हो सकती है, आपकी रक्षा समिति हो सकती है, आपकी अगर मैं बात करूं ऊर्जा समिति हो सकती है, वाणिज्य व्यापार से संबंधित समिति हो सकती है। तो ये सारी समितियां हो सकती हैं। ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है, वित्त मंत्रालय के अंडर, ये रक्षा मंत्रालय के अंडर ये सब समिति होती है। इन सभी का कार्य होता है कि जो किसी मंत्रालय ने अनुदान की मांग की है उसकी जांच करना, अनुदान मांग की जांच करना। जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय ने संसद से सिफारिश की थी हम रक्षा क्षेत्र में इस बार ये पॉलिसी लाना चाहते हैं, ये सुधार लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इतना अनुदान चाहिए। तो उसकी जांच करना कि कितना सही है कितना गलत है, ये समिति, रक्षा समिति उसको डिस्कस करेगी। कितने अनुदान की बात उन्होंने की है उनको दिया जाए, कितना दिया जाए। इसके अलावा अपने संबंधित मंत्रालय के जो विधेयक संसद में आते हैं उनकी भी जांच करती है, विधेयक की जांच ये भी करती है। अब देख लेते हैं जांच समिति। जांच समिति की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे कि आपकी आती है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार समिति जो संसद के सदस्यों के अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ है उसकी जांच करती है। इसके अलावा आचार समिति जो संसद में कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे उसके लिए आचार संहिता लागू करती है कि सभी सांसद जब भी कार्यवाही चल रही है, विचार विमर्श बहस कर रहे हैं, तो अनुशासन में रहें। जांच और नियंत्रण समिति की अगर मैं बात करूं, जांच और नियंत्रण में नियंत्रण करना, आर्टिकल 75 क्या कहता है कि मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो कंट्रोल करना। संसद पर भी कंट्रोल हो सकता है और मंत्रिमंडल पर भी। एक होती है आश्वासन समिति, अर्थात किसी मंत्री ने अगर सदन में आश्वासन दिए थे कि हम ये योजना लेकर आएंगे, हम ऐसा करेंगे, इस क्षेत्र में हम ये करेंगे, तो उन पर उन्होंने कितना अमल किया है, तो उसकी जांच करती है आश्वासन समिति। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी होती हैं, जैसे कि महिला संबंधित भी होती है, महिला संबंधित भी होती है। इसके अलावा SC ST से संबंधित होती है। अच्छा, जो सदन सांसद हैं उन पर नियंत्रण के लिए होती है, उसको बोलते हैं हम अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति का कार्य क्या है कि संसद को विधि निर्माण की शक्ति तो है, लेकिन क्या संसद
विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो उसका कार्य है, उसको संविधान के नियमों के अनुसार कर रही है या नहीं कर रही है। उसको महिला संबंधी समिति का काम है कि महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन आप दे पा रहे हैं नहीं, उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स ला रहे हैं नहीं, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं नहीं, तो सेम SC ST के साथ है। अब हम देख लेते हैं दैनिक कार्य प्रणाली जो चलती है संसद की, क्या क्या होता है दैनिक कार्य प्रणाली में। वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई प्रस्ताव आता है, उस पर मत कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। दैनिक कार्यों से संबंधित अगर मैं बताऊं, एक होती है आपकी नियम समिति, जो नियम बनाती है। एक होती है कार्य संचालन, अर्थात जो डेली कार्य हो रहे हैं संसद में उनका टाइम टेबल बनाना, प्रोग्राम, उनका कार्यक्रम वो सब तैयार करना, वो इसका काम है। लास्ट में एक हम सलाहकार समिति और देख लेते हैं। देखिए सलाहकार समिति क्या होती है, हर मंत्रालय के पास एक समिति होती है जिसका हेड जनरली उस मंत्रालय का जो कैबिनेट मंत्री है वो रहेगा। ये संसद को, और अगर मैं बात करूं जो मंत्रिमंडल है, दोनों में सामूहिक कुछ लोकहित के मामले हैं, उनमें विचार विमर्श करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, तो संसद के सदस्य उसमें आते हैं और उसका जो हेड होता है, मैंने आपको बताया एक मंत्री होता है, तो उन पर वो बातें की जाती हैं। और ये स्वैच्छिक है, मतलब इसमें बाध्यता नहीं है, कोई शामिल हो सकता है, कोई शामिल नहीं होना चाहता तो नहीं हो सकता है। तो ये सलाहकार समिति होती है, अर्थात सांसदों को सलाह मशवरा के लिए मंत्री एक समिति अपने अंडर गठित करता है कि इस मामले में, रक्षा क्षेत्र में, वित्त के मामले में, टैक्स के मामले में क्या किया जाए, और सभी लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हमने छोटा सा टॉपिक था, उतना खास नहीं है, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन, जैसे लोक लेखा समिति से क्वेश्चन बन जाता है, प्राक्कलन समिति से क्वेश्चन बन जाता है, तो कई बार वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, और साथ में आगे आने वाले कुछ अध्यायों के लिए भी इसको समझना जरूरी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस करना सही समझा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।